तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर शायद आप ये सोचें कि ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। अपने पैरों पर चलता फिरता नौजवान अचानक से एक गड्ढे में गिरता है और उसका काम तमाम हो जाता है। यकीनन उसने इसकी कल्पना तो कभी भी नहीं की होगी। वो तो बारिश से बचने के लिए भी छाता लेकर निकलता है, तो फिर इस गड्ढे में क्यों समा गया? तो फिर आप इसका जवाब इस तस्वीर से भी लगा सकते हैं। विदेशों में जब भी बारिश के बाद गड्ढे होते हैं या फिर किसी फुटपाथ पर ढक्कन खुला होता है, तो वहाँ इस तरह के साइन बोर्ड फ़ौरन लगा दिए जाते हैं जो आपको ये बताता है कि आगे खतरा है, जिसे पढ़ने के बाद राहगीर संभल कर चलता है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहें, वहाँ आपको ऐसा साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। वरना सोचिए, अगर ऐसे साइन बोर्ड यहाँ भी लगा होता तो क्या इस नौजवान को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। ये उस साइन बोर्ड को पढ़ता और वहाँ से बचकर निकल जाता। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि अपने देश में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों सरकार लापरवाह लोगों की जान ले लेती है? यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे क्यों चलता है? तो फिर इसका एक ही जवाब, और वो हम खुद हैं। चलिए आपको दिल्ली के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दिल्ली की ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, और अगर नहीं भी देखी होंगी तो आप अपने घर से बाहर निकलकर देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के कमोबेश हर इलाके, हर मोहल्ले का यही हाल है। सोचिए, ये वो दिल्ली है जहाँ प्रधानमंत्री रहता है, जहाँ होम मिनिस्टर रहता है, जहाँ 500 से ज़्यादा सांसद रहते हैं, जहाँ केंद्र सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं, जहां राज्य सरकारों के अपने आवास हैं, जहां विदेशों के राजदूत हैं, और जहां एक मुख्यमंत्री है, एक उपराज्यपाल है, फिर भी इस दिल्ली का ये हाल है। सोचिए, क्या कभी आपने किसी से ये पूछा है कि भाई दिल्ली हर साल बारिश में क्यों डूब जाती है? क्या कभी आपने ये सवाल किया है कि क्या दिल्ली से वाटर लॉगिंग को ख़त्म करना इतना बड़ा रॉकेट साइंस क्यों है? आप ये सवाल करते ही नहीं हैं। नेता जब आपके दरवाजे पर आते हैं तो आपको धर्म की अफीम तो ज़रूर चटाएंगे, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अगली बरसात में पानी बेडरूम तक ना पहुँचे। इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। अब देखिए हिमाचल और उत्तराखंड का हाल देखिए। लोग दुआएं कर रहे हैं कि इन दोनों स्टेट्स का अल्लाह ही मालिक है। लेकिन इस बारिश के शुरू होने से पहले यहाँ पता है क्या हो रहा था? यहाँ मुसलमानों को भगाने की तैयारी चल रही थी, उनकी सरेआम लिंचिंग हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि दोनों ही राज्यों से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए। अब सोचिए, अगर ये लोग मुसलमानों को भगाने के बजाय नगर निगम के दफ्तर पर हल्ला बोलते और ये कहते कि मॉनसून आने वाला है, आपने इसकी कुछ तैयारियां की हैं, क्या आपने डिस्टिलिंग का काम किया है, वाटर लॉगिंग की सूरत में आपके पास क्या प्लान है, तो शायद आज वहाँ के ये हालात ना होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खुद लोग और नेता बस यही चाहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान के टॉपिक में उलझे रहें, और जब बारिश आए तो फुटपाथ पर बने पोर्टहोल्स में नौजवान ऐसे ही समाते रहें। यही हिंदुस्तान और हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।